जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया में। 31 दिसंबर 2025 से पहले हम सभी को कुछ काम करने हैं और कुछ काम 1 जनवरी 2026 से करने हैं, यानी नए साल का यहाँ पे सीधा सीधा असर है। नियमों में बदलाव हो चुके हैं और इन बदलावों के मुताबिक हमें भी अब काम करने की आवश्यकता है। तो देखिए, आपके लिए एक रिपोर्ट आई है जिसमें बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सरकारी सुविधाओं में नए नियम लागू हो चुके हैं। 1 जनवरी 2026 में भारत में कई ऐसे नए नियम और बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो सभी बैंक खाता धारक, डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ता और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रभावित करेंगे। इनका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित व डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है। तो सबसे पहला जो बदलाव हुआ है वो है कि बैंक केवाईसी हर साल अब अनिवार्य हो चुकी है। बैंक खाता धारकों के लिए नो योर कस्टमर अब हर 12 महीने में एक बार अनिवार्य कर दिया गया है। केवाईसी नहीं करवाने पर बैंक खाते पर सीमित सेवा या फ्री जैसी कोई कार्रवाई हो सकती है। धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए यह कारगर है। केवाईसी के लिए आपको क्या करना है कि जिस प्रकार जो पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं साल में एक बार, उसी प्रकार आपको एक महीना फिक्स कर लेना है। जैसे कि जनवरी 2026 में आपको बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाना है और केवाईसी करवाना है। केवाईसी यानी बैंक नो योर कस्टमर करता है, जो अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है कि वो कस्टमर अभी तक है उस और खुद ही बैंक खाते को ऑपरेट कर रहा है। तो ये करवाने से आपके बैंक के साथ में जो फ्रॉड होते हैं बैंक अकाउंट के साथ में, वो नहीं होंगे। काफ़ी हद तक इस पे रोक लगेगी। तो आपको भी साल में एक बार अब केवाईसी करवाना जरूरी है। आपके जितने भी खाते हैं उन सभी खातों का साल में एक बार केवाईसी करवाना है। दूसरा है, आप यूपीआई करते हो तो यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसमें बदलाव हो चुका है। डिजिटल भुगतान के मानक सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नियम भी अपडेट किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार प्रक्रिया के तहत यूपीआई लेनदेन प्रतिदिन 2 लाख रुपए तक अनुमति देने की व्यवस्था पर विचार चल रहा है। बड़े लेनदेन भी सरलता से किए जा सकेंगे। मौजूदा समय में 24 घंटे में आप अपना जो यूपीआई है, जितने भी आपके यूपीआई जुड़े हुए खाते हैं उनमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए की लेन और देन दोनों कर सकते हैं। यानी लेना देना 1 लाख रुपए तक का होता है। यदि ये लिमिट क्रॉस हो गई तो आप 24 घंटे के भीतर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। अब इस लिमिट को बढ़ा के 2 लाख रुपए किया जा रहा है। 24 घंटे में आप 2 लाख रुपए के लेन देन यूपीआई के जरिए कर सकेंगे। तीसरा बदलाव, 10 लाख से अधिक यूपीआई लेन देन का विवरण देना होगा। सरकारी लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय निगरानी बढ़ाई जा रही है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक का यूपीआई लेन देन होता है तो उसका विवरण अथॉरिटी या बैंक को देना होगा, ताकि डिजिटल लेन देन में पारदर्शिता बनी रहे। पूरे साल की लिमिट है 10 लाख रुपए से ज़्यादा यदि यूपीआई के जरिए आप लेन देन करते हैं, लेना और देना दोनों शामिल है, तो फिर आपको बैंक से परमिशन लेनी होगी। बैंक को अपना विवरण देना होगा कि जो मैंने लेना देना किया है वो किस पर्पज़ से किया है और उसके पीछे आपका मकसद क्या था। तभी आप ये लेन देन आगे कर पाएंगे, नहीं तो यूपीआई में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगला है, पैन आधार लिंक न होने पर परेशानियां। बहुत ही जरूरी है। 31 दिसंबर 2025 वो लास्ट डेट है जिस दिन तक आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके पहले ये स्थिति चेक कर लें कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। यदि लिंक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 31 दिसंबर तक आपके पास समय है, आप इसको लिंक करवा सकते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। यदि कोई इसे लिंक नहीं करता है तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन कार्ड इनएक्टिव माना जाएगा। इससे बैंकिंग, टैक्स रिटर्न सहित कई सेवाएं आपकी प्रभावित हो सकती है। अगला बदलाव जो है वो एलपीजी सब्सिडी को लेकर है। जिस प्रकार बैंक खातों की केवाईसी करवाना है, उसी प्रकार जो एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए ई केवाईसी करवाना जरूरी है। सरकार ने घरेलू एलपीजी गैस सब्सिडी के लिए वार्षिक केवाईसी की आवश्यकता लागू कर दी है। इसका मकसद सब्सिडी का लाभ सही परिवार तक पहुंचाना और दुरुपयोग को रोकना है। सत्यापन नहीं होने पर सब्सिडी रोक दी जाएगी। यानी आप जो गैस सब्सिडी ले रहे हैं तो जिस प्रकार अपने बैंक खाते की केवाईसी साल में एक बार करवाना है, उसी प्रकार अपनी गैस एजेंसी के पास जाके
और जो आपकी एलपीजी सब्सिडी है उसके लिए भी ई-केवाईसी करवाना जरूरी हो चुका है। बात करें बिजली बिल और स्मार्ट मीटर की, तो स्मार्ट मीटरों को देश भर में लागू करने की योजना सरकार की प्राथमिकता है ताकि बिजली विवरण बेहतर तरीके से मापा व बिल किया जा सके। इससे कई उपभोक्ताओं को अपनी खपत को समझने और बिजली बिलों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इस पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीमा और ढांचे की घोषणा चल रही है। और आखिर में बात करें तो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो आप लेते हैं या लेना चाहते हैं, उनके लिए अब एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनने जा रहा है। सरकार आम नागरिकों को सुविधा देने के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल विकसित कर रही है, जहां से अब सभी सरकारी योजनाओं का आवेदन और लाभ एक ही जगह से लिया जा सकेगा। ये कदम लाभार्थियों के लिए सेवा सरल व समन्वित बनाना है। आज के समय में हमें कोई योजना के लिए अप्लाई करना है तो उसकी अलग अलग वेबसाइट्स होती है, जहां ढूंढने में, अप्लाई करने में परेशानी होती है। अब एक ही प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, वेबसाइट बनाई जाएगी, जहां पे सभी सरकारी योजनाएं केंद्र की और राज्य की वहां पे उपलब्ध होगी। जिस योजना के लिए आपको अप्लाई करना है आप वहां से अप्लाई कर पाएंगे। इससे अप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और योजना को ढूंढने में भी आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो ये बड़े बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहे हैं। जो काम 31 दिसंबर 25 तक आपको करना है वो कर लीजिए, और 1 जनवरी 26 से जो आपको काम करना है वो आप बाद में कर सकते हैं। तो इस जानकारी को आप अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, आगे सभी ग्रुप्स में शेयर करिएगा, ताकि जो डिजिटल युग में ज़्यादा डिजिटली नहीं रहते हैं वो भी इस जानकारी से वाकिफ हो सके और अपने ज़रूरी काम है वो साल के एंड तक निपटा सके और नए साल से निपटा सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।